ना 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 बाबा ऐसा कहे बताई सब बाबा का बताइए लोग कहते कि बाबा गाली देता रहे बाबा का ऊपर का भी तो बाबा जाता रहे जाइए देखिए नाथ बड़े नाथ कर जाए तो चुप चुप करे रो मत फिर हमारे नाथ बेटा बालो नु कमाई लो खाई लो बनाई लो फिर। एक चीख जो सब कुछ कह जाती है, शरीर पर फटे पुराने कपड़े, आंखों में थकी हुई नाउम्मीदी और दिल में ऐसी पीड़ा जो किसी भी शब्द के दायरे में नहीं समा सकती। एक चीख जो जुबान से नहीं आत्मा से निकलती है, इतनी दर्दनाक कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। और बताइए सब बाबा का बताइए लोग कहते कि बाबा गाली देता रहे बाबा का ऊपर का भी तो बाबा जाता रहे जाइए देखिए नाथ बड़े। ये कहानी एक बुजुर्ग बाबा की नहीं बल्कि उन लाखों चेहरों की है जिनकी जिंदगी हर साल बाढ़ की लहरों में बह जाती है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी कमाई सिर्फ एक सपने पर लगाई थी, एक घर, एक ऐसा घर जो छत नहीं आसरा था, भरोसे का नाम था। लेकिन जब वही घर धीरे धीरे नदी की धारा में समा जाए तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, कोई भीतर से भी पूरी तरह बिखर जाता है। बाबा की आंखों से बहते आंसू और उनकी थरथराती आवाज इस तबाही की असली तस्वीर है। ये सिर्फ माटी का घर नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी थी। और जब जिंदगी आंखों के सामने टूटे तो कोई भी पत्थर से भी मजबूत दिल इंसान टूट ही जाता है। ये वीडियो बिहार का है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है, लेकिन इस बार भी उसने कई घरों को निकल लिया। हर बार सरकारें आती हैं, वादे होते हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? कब तक ये लोग सिर्फ सहेंगे? कब तक ये दर्द बस एक खबर बनकर रह जाएगा? अब वक्त है सिर्फ देखने का नहीं, सोचने का, समझने का और सबसे जरूरी कुछ करने का। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। हर साल बिहार में मानसून के दौरान कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। खेतों में पानी भर जाता है, सड़कें टूट जाती हैं और कई परिवारों को अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ता है। बिहार के लिए बाढ़ हर साल की दास्तान है, लेकिन बाढ़ प्रबंधन को लेकर सरकारें फेल रही हैं। 1953 से 54 में बाढ़ को रोकने के लिए कोसी परियोजना शुरू की गई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन इतने सालों बाद भी बिहार लगभग हर साल बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। हर साल बाढ़ को झेलने वाले लोग खुलकर कहते हैं कि बिहार में बाढ़ एक घोटाला है, जिसमें नेता और अधिकारी का खजाना मजबूत होता है। पिछली बार बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को राहत और बचाव के लिए 655 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में बाढ़ लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। 2021 से लेकर 2024 तक की स्थिति पर नजर डालें तो बाढ़ ने न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान ली, बल्कि हजारों गांव, लाखों लोग और करोड़ों रुपए की संपत्ति को तबाह कर दिया। 2021 सबसे ज्यादा मौतें बिहार में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में पूरे देश में बाढ़ से सबसे ज्यादा मौतें बिहार में हुई थी। राज्य में बाढ़ के कारण कुल 351 लोगों की जान गई, जो किसी एक राज्य में दर्ज सबसे बड़ी संख्या थी। 2022 बांध टूटे, फसलें बर्बाद, करोड़ों का नुकसान। 2022 में बाढ़ ने आर्थिक स्थिति से बड़ा नुकसान पहुंचाया। राज्य के जल संसाधन विभाग को करीब 512 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इनमें से 345 करोड़ रुपए तटबंधों की मरम्मत और 62 करोड़ रुपए जिम्मेदारी बांधों के पुनर्निर्माण पर खर्च किए गए। 118 किलोमीटर तटबंध क्षतिग्रस्त हुए, जिससे पानी का फैलाव और बढ़ गया। 3 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
12.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और 361 पंचायतें इसकी चपेट में आई। पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सुपौल, सहरसा जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित रहे। बाढ़ की प्रमुख वजह हिमालय से आने वाली नदियां कोसी, बागमती और गंडक रही, जो हर साल उत्तर भारत में तबाही मचाती हैं। नेपाल में बारिश सीमांचल डूबा। 2023 में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण बिहार से सटे हुए कई जिले बाढ़ से प्रभावित हुए। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और सुपौल के 100 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके कारण 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इन जिलों की कई सड़कें टूटी और सरकारी स्कूल महानंदा नदी में डूब गया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन हालत बेहद गंभीर थे। 2024 में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से पटना, भागलपुर, कटिहार समेत 13 जिलों के 67 ब्लॉक प्रभावित हुए। 450 गांवों में पानी भरने से 28.71 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिनमें 13.78 लाख बच्चे शामिल थे। लेकिन सवाल वही है कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात कैसे मिले? जनता और सरकार सबको इसी का जवाब चाहिए। हर साल सरकारें इसके लिए बाकायदा इंतजाम करती हैं, तैयारियां करती हैं, लेकिन हर साल वही देखने को मिलता है। लाखों परिवार, लाखों लोग, लाखों बच्चे बाढ़ से प्रभावित होते हैं। आपको बता दें, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब इस वीडियो को लेकर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर का लिखना है कि ये बाबा की आंखों के आंसू नहीं है, ये देश की बदकिस्मती है। ये देश की आंखें हैं जो करप्शन की वजह से रो रही हैं। नेता और अमीर लोग तो आराम से भजिया और चाय का मजा ले रहे होंगे। आज देश में कुछ लोग जानों की कीमत बहुत ही सस्ती है, उसमें गरीब, पिछड़ा वर्ग और मुसलमान शामिल है। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अब भेजो चुनाव आयोग के अधिकारियों को और कहो कि इस लाचार गरीब आदमी से कहे कि लाओ अपना जन्म प्रमाण पत्र। क्या होगा इसके पास जिसका घर ही बह गया हो? वो कागज कहाँ से दिखाएगा? ऐसे टाइम पे SIR हो रहा बिहार में, शर्म आनी चाहिए चुनाव आयोग में। अब इस पूरी खबर पर और हमारी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।